ऑपरेटर ओवर लोडिंग। ठीक है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है वो देखो। तक देखो, एक क्लास बनाओ, इस क्लास का नाम ए है, और इस क्लास में एक तो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और दो इसमें वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यू मान के चलो एन, ठीक है, और इसमें सेल्फ डॉट एन इज इक्वल टू एन है। इसका मतलब है कि एन की वैल्यू बताई जाएगी जब हम क्लास बनाएंगे। कृष्णा इज इक्वल टू ए, और पैरेंथेसिस में हम एक वैल्यू पास करेंगे, वो यहाँ पे आकर सेटल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि पहले एक चीज को देखो, इसको एक ये वैल्यू है ए इज इक्वल टू एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या है, कृष्णा है, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर कृष्णा है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू कुमार दूसरा स्ट्रिंग, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है ना, दो स्ट्रिंग डेटा टाइप के, है ना। ओके। अब अगर तुम प्रिंट ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, दोनों कॉन्कैट होके आ जाएगा। यहीं पे देखो, ए इज इक्वल टू 10 लिखोगे, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 20 लिखोगे, तो प्रिंट ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हो रही हैं, और मेथड एक ही है। कौन सा मेथड, सम मेथड, जिसको सम मेथड कहते हैं कि ऐड मेथड कहते हैं, भूल गए हैं। तो डी आई आर के अंदर क्या पास करेंगे, ए, ऐड मेथड, ठीक है। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को बनाने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें देखो, दो वैल्यूज है, ठीक है, दो वैल्यूज है कॉमा एम, ठीक है, सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू एम, ठीक है। अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं कृष्णा इज इक्वल टू ए, और इसके अंदर लिखो 10,20 चल गया, क्योंकि वो कहाँ चला गया, एन और एम पे चला गया, ठीक है। तो कृष्णा के ऊपर दो मेथड दिख रहे हैं, इंस्टेंसेस 10 और 20 दिख रहे हैं। ओके। एक है रोहन इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस 20,30, ठीक है। लेकिन अगर मैं, सॉरी माय बैड, लेकिन मैं कृष्णा प्लस रोहन करूंगा तो क्या होगा, एरर। क्या कह रहा है इसमें, ऑपरेंड डज नॉट सपोर्टेड, प्लस से नहीं ये काम चलेगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम होता है ऐड, ऐड अंडरस्कोर, और इसके अंदर होता है सेल्फ कॉमा अदर, ठीक है। ये एक मेथड है। इसमें सेल्फ जो होता है, सॉरी, एम जो होता है वो सेल्फ डॉट M1 होता है, प्लस अदर डॉट M2 होता है, सॉरी एन होता है, यहाँ पे एन एम लिखो, सॉरी, एन और एम, ठीक है, लिख लिया। और एन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, एक सेकंड गलती हो रही है गाइस, एम प्लस एम होगा, उसी तरह एन प्लस अदर डॉट एन होगा, ठीक है। अब जब रिटर्न करोगे तो एम कॉमा एन तुम रिटर्न करा सकते हो, इससे दोनों वैल्यू सम हो जाएगी जो भी आएगी, ठीक है। इसके अंदर प्लस ऑपरेटर दे दो, ठीक है, और प्रिंट इसको करवा लो प्रिंट, ठीक है। क्या हुआ उसको देखते हैं।
पहले जब हमने ये वैल्यू पास करी तो उसमें क्या आया, सेल्फ डॉट अदर, सेल्फ में हमारा एम आया, खुद एम। ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया होगा, 30 20 और 10 20 को ऐड कर दिया, ये किया ना। अच्छा, एक चीज और देखो, हम चाहते हैं कि एक एक वैल्यू पास करो और दोनों को ऐड कर दिया जाए। ये हो गया। थोड़ा आसानी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक एक वैल्यू के साथ तुम समझो। ठीक है। और ओह, सर लिखा ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि m को m से जोड़ा जा रहा है। m, हेलो, अरे क्लास में हूँ अभी। ऑनलाइन गाइस थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना खुश मत रहा करो, थोड़ा सा दुखी रहा करो, क्योंकि ज्यादा खुश होने पर नजर लग जाती है, कभी भी लग सकती है तुम्हें। ठीक है। ऑलराइट। थैंक यू यार। थैंक यू मेरे भाई।
यार मैं इसको क्या बताने वाला था, मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, सिंगल वैल्यू। यार, ऐड मेथड, इसमें इसमें ऐसे ही मैंने बनाया है सब कुछ यार, सिंगल वैल्यू के साथ ही कैसे होगा। सेल्फ में एक वैल्यू आ जाएगी और अदर में दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके। एम को प्रिंट कर पाएंगे फिर? एम कितना था? 10। 9। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये 40 नहीं आना चाहिए। एम जो है वो 10 है। एम और एन। M तो 20 है ना सर। हाँ हाँ, मैं समझ गया पीछे वाले। भाई। ये सीक्वेंस बदल दिया है मैंने। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। पहला वैल्यू एम है और दूसरा वैल्यू हमारा एन है, समझने के लिए इसको कर रहा हूँ, बाकी गलती नहीं है कोड में कोई भी। ठीक है। और इसको कर लो एम, और इसको क्या कर लो, एन। ठीक है, यहाँ पे एम डाल दो और यहाँ पे एन। ठीक है, फिर एम को रिटर्न करवा लो। तो अब 10 और 20 को ऐड करके ये क्या दे देगा? देखो, फिर गलत कर दिए। अब आ जाना चाहिए 30। ध्यान से सुनो। हाँ, इसको थोड़ा सा भूल गया था, ये ऑपरेटर्स है ना, तो ऑपरेटर्स को थोड़ा सा भूल गया, आई एम सॉरी, माय बैड। ओके। तो हम यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट सिर्फ पास करेंगे। क्या करेंगे? एक ही आर्गुमेंट सिर्फ पास करेंगे। ठीक है, अदर के साथ प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, अब ठीक है। अब दोनों को ऐड करके 30 देगा देगा। उसी तरह से कृष्णा, अच्छा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें अपना नाम लिखता हूं मैं, कृष्णा। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ए के अंदर मैं फिर से अपना लास्ट नेम लिखता हूं जो कि कुमार है। तो ए प्लस बी करूंगा तो क्या आना चाहिए? कॉन्कैट होके आना चाहिए। कर रहा सपोर्ट मेरा क्लास कॉन्कैटिनेशन को भी और ऐड को भी। तो एक क्लास के अंदर हम ऐसे ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसको समझाता हूँ। मैं दो वैल्यूज को के साथ कर रहा था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि मैंने पहले कभी, मैंने इस चीज को क्लास में किसी भी बैच में नहीं बताया है। सच में, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ये खुद मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, जो पूछा जाएगा उसको टैकल करूंगा, और टैकल करूंगा तो तुम तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब तुम्हें बताता हूँ तो मुझे भी वो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है। नाउ, इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक ऑपरेटर बना दिया ना, एक ऑपरेटर दो काम करे, ये तो ओवरलोडिंग का काम था ना। हम ओवरलोडिंग को कैसे सपोर्ट कराते थे? ओवरराइडिंग से, इफ एल्स लगा के। यहाँ पे उसी काम को हम मैजिक मेथड यानी कि डंडर मेथड से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो, अगर तुम दो इंटीजर पास करोगे, दो इंटीजर पास करोगे तो क्या मिलेगा? दो इंटीजर पास करोगे तो उन दोनों को ऐड करने पे 30 मिलेगा, और दो स्ट्रिंग पास करोगे तो, दो लिस्ट पास करोगे तो क्या मिलेगा? कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट मिलना चाहिए ना। विल सी, सी इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस एक लिस्ट। ठीक है, और दूसरी डी इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। अब सी प्लस डी करोगे तो कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट। तो ये कौन कर रहा है सब? ये कर रहा है ना, क्योंकि जो ये सी और डी है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो टाइप फंक्शन से इसका पता चलता है ना। और इसको प्रिंट के अंदर लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्लास ए से ये बिलोंग करता है। ठीक है,
यदि समझ में आ रही है तुम लोग को? ऑपरेटर ओवरलोड करा, ओवरलोड का मतलब कि एक ही ऑपरेटर मल्टीपल काम कर रहा है, एडिशन का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन का। मतलब वो प्लस सिंबल को क्या कह रहा है, पहचान ले रहा है। प्लस सिंबल का मतलब होता है ऐड मेथड है उस क्लास में, मैजिक मेथड। और ये प्लस सिंबल दो काम करते हैं, एक ऑपरेटर सॉरी एक कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, दूसरा ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो एक ही मेथड दो अलग अलग काम कर रहा है ना, और सिंबल को भी पहचान रहा है, प्लस सिंबल को। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना हो दो वैल्यू को तो कैसे करेंगे, तो हम फिर से एक और इसके अंदर क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। और सबको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी हम पहले तो सेल्फ और दूसरा अदर पास करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा एम लिखना जरूरी नहीं है, तुम रिजल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, एम लिख के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो, कि जो भी आ रहा है एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, है ना। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, पूछा नहीं किसी ने, लेकिन मैं बताऊंगा इसको भी। देखो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट नाम का और आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। अब देखो ये सब लोकल वेरिएबल है ना, लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर है, यानी कि बाहर का कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ डॉट एम माइनस सेल्फ डॉट सॉरी अदर डॉट एम ऐसे यूज होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। 1 second guys, yes who's this? तो गाइज मैं ये कह रहा था कि अब देखो यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट यूज किया, यहाँ पे रिटर्न यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें डिफरेंस दिखाना है। ठीक है, रिटर्न का मतलब मैंने समझाया था ना तुम लोगों को, कि जो वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना हो तब हम रिटर्न यूज करते हैं, नहीं तो प्रिंट यूज करेंगे। रिटर्न क्या, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है वैसे ही जैसा चल रहा था पहले, चल रहा है ना। देखो तुम अगर a इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू 10 लिखते हो और m इज इक्वल टू 20 लिखते हो, ठीक है, लेकिन किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ए क्लास का, ये दोनों वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, और k माइनस एम करोगे तो तुम्हें -10 मिल रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये कौन कर रहा है, ये सब मेथड कर रहा है। ठीक है, ओके। अब तुम लोग को एक चीज याद है कि हम मेथड सेट के अंदर वैल्यूज को माइनस कर लेते थे और लिस्ट के अंदर कॉन्कैट कर लेते थे। ठीक है, अगर तुम कॉन्कैट करने जाओगे एक लिस्ट को जो किसके अंदर है, ए क्लास के अंदर है, एम से, जो ए क्लास के अंदर एक और लिस्ट है, ठीक है, और एल प्लस एम करोगे तो यू आर गेटिंग सेम वैल्यूज कॉन्कैट होके, लेकिन इसको प्रिंट के अंदर लिखो एक और वैल्यू। देखो प्रिंट लिखा तो नन आ गया ना, नन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऐड में क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न। नन नहीं आ रहा ना, ओके, फिर से प्रिंट लिखो, एल माइनस एम करोगे तो एरर, क्योंकि ये माइनस को सपोर्ट नहीं करता, लिस्ट माइनस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर तुम सेट के साथ यही सब्ट्रैक्शन का यूज करोगे तो काम करेगा, राइट। सेट के साथ किसका यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन का यूज करोगे तो काम करेगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे इसको सेट बना देते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। ये बहुत हायर लेवल पे इंटरव्यू तुम्हारा पहुंचा ना, बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हो, बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि ये मुझसे 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाने के बाद एआई पे पूछा गया है। उससे पहले इंटरव्यू मेरे हुए हैं, 2 इंटरव्यू मैंने दिए हैं बहुत पहले, फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं देता। पाइथन का जब सर्टिफिकेशन मैंने क्लियर किया था यहाँ से ड्यूकेट से ही, नोएडा से, तब मैंने इंटरव्यू 2 दिया था, दोनों में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तब नहीं पूछे गए थे।
ठीक है, तब मुझे ये सर आता भी नहीं इंटरव्यू की था। तैयारी कैसे करते हो सर आप? इंटरव्यू की तैयारी में यार देखो, मैं जब जो सिर्फ ट्रेनर पढ़ाता उससे नहीं पढ़ता हूँ। वो जो W3 स्कूल का रिसोर्स दिया था ना, उस रिसोर्स को मैंने हाँ पूरा जी। सॉल्व किया है। ठीक है, और उसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा, बोला भी है यूट्यूब पे डाल दूंगा सब, वो करूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा ओके। खाली टाइम मिले तब, है ना। अभी मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं जो मुझे सबमिट भी करने हैं। ठीक है, उसमें तो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं वो वाले असाइनमेंट की बात कर रहे हो या अलग से जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले? सॉरी, नहीं रे, अलग से असाइनमेंट नहीं होते हैं, वो सेम। एक तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं जिसमें मतलब गैप फिल करने होते हैं। हम्म कोड दे रखा होता है, सेमी कोड दे रखा होता है हम्म। और फिल करना होता नहीं नहीं, वो वाला तो बच्चों वाले हैं यार, उसको करना भी मत, है। ठीक है। हाँ। वो बच्चों वाले हैं, वो तुमको खुश करने के लिए दे रखा है वेबसाइट ने, जो फिल इन द ब्लैंक्स नीचे दे देते हैं ना कि इसमें लिखो, वो नहीं भाई। यस जो यस। 1000 क्वेश्चंस दिए हैं ना, जो लिस्ट टपल सेट ऐसे करके दिया हुआ, उसको सॉल्व करना है। और उसको जिस तरीके से ओके सॉल्व सर। किया उसके अलावा किसी अदर तरीके से, तो कोड बेस पे तुम स्ट्रांग हो जाओगे। देखो ओके माइनस सर। हो रहा है इसके अंदर, सेट के अंदर। तो ये कौन कर रहा है? तुम लोग को दिखाया था ना DIR करके, कि सेट के अंदर सब होता है और कॉन्कैटिनेशन जहां हो रहा था वहां पे ऐड था। अब तुम पता है क्या सोच रहे होगे, सर इसमें तो दोनों है, होना तो चाहिए था माइनस। मैं कह रहा हूँ सपोर्ट ही लिस्ट नहीं करता, कहां से होने दूं उसको, बताओ। ठीक है, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना जो पाइथन वालों ने बना रखे हैं। अगर हम अपना लैंग्वेज कल को बनाने जाएंगे तो उसमें हम ये सब बदलाव करेंगे बैठ के। ठीक है, चलो। तो ये समझ में आया, इसी को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इंटरव्यूअर तुमसे यही बात पूछेगा, और पूछेगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है। तो तुम बताओगे मेथड ओवरलोडिंग में सर एक ही मेथड होता है। पहली बात तो मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होता है। ठीक है, तो वो पूछेगा क्यों नहीं होता है। तो मैं बोलना है सर एक नाम के दो मेथड नहीं बना सकते एक क्लास के अंदर, नहीं तो लास्ट वाला मेथड याद रखेगा हमारा कोड। अच्छा, इंटरप्रेटर। दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारे जो मैजिक मेथड है उनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। और उसमें एक ही मेथड दो अलग अलग काम करता है, जैसे कॉन्कैटिनेशन कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी, सॉरी एडिशन भी कर सकता है दो इंटीजर का। अगर स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन, या लिस्ट है तो कॉन्कैटिनेशन, टपल है तो कॉन्कैटिनेशन। नहीं तो अगर इंटीजर है या स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, वो ऐड कर देगा। स्ट्रिंग के केस में भी वो कॉन्कैट करता है, लेकिन इंटीजर के केस में क्या करेगा, ऐड कर देगा। और फ्लोट के केस में भी ऐड करेगा सर। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू, एक फ्लोट देता हूं 10.99, ठीक है। और इसको ए क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ए क्लास के अंदर आर्गुमेंट की तरह पास करा, और बी नाम के वेरिएबल में मैं फिर से 20.32। अब a प्लस बी करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्यों हो रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से हो रहा है ये, क्योंकि हमारे क्लास ए में क्या मेंशनड है, ऐड मेथड मेंशन है, जो मैजिक मेथड है, जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है किसके बेसिस पे, हमारे सिंबल के बेसिस पे। ठीक है, ये दो तरह के अलग अलग काम कर रहा है, जिसको प्री डिफाइंड करके भेजा गया, पहले से बना के भेजा गया पाइथन वालों की मदद से। क्लियर है? तो बता दोगे ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, तुमसे कोड नहीं कराओगे, तुमसे पूछेगा भी नहीं है, ट्रस्ट मी। लेकिन एक दो साल हो जाएगा ना, तो अभी नहीं बताएंगे तो कभी नहीं बताएंगे, जैसे मिक्स्ड के साथ हमने किया, अब कभी नहीं बताएंगे। उसको हमको तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम ही ने नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा था मैंने, इसको मैंने पढ़ा था 2-3 महीना पहले। ठीक है, चलो अब आगे। तो तुम लोग को मेथड, मतलब मैजिक मेथड का यूज करना आया कि कैसे यूज करते हैं, है ना। इसको हम कॉल करके नहीं बुला रहे, देखो ए डॉट करके तो नहीं बुला रहे ना इसको, ऐड मेथड को। हाँ, अच्छा, बस यही आज बताना था। किसी को कुछ पूछना है? इतना ही आज बताना था मुझे सच में, इससे आगे नहीं बताना था। तुम लोग को समझ में नहीं आया कि आया, ये बताओ। आया? किसको किसको आया? आ गया तो चलो तुम बाहर आ जाओ, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ गाइस। और रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं हो रही, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग बता दिया करो, ठीक है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, फिर से वही बातें पढ़ रहे हैं। पहले ही बता दिया करो इसे। चलो फिर से समझते हैं इस चीज को। तो एक बार मीटिंग सब रीस्टार्ट कर लो फिर से, ठीक है।